रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या आप में से कोई भी बता सकता है? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ग्वालियर में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं ये बिल्कुल गलत है, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई ने सुसाइड किया था। आज जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें कभी बताया ही नहीं जाता कि आखिर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई। इसीलिए लोगों ने अलग अलग धारणाएं बना रखी है। कुछ का मानना है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ का मानना है उन्होंने सुसाइड किया, कुछ का मानना है युद्ध में लगे घावों की वजह से उनकी मृत्यु बाद में हुई। अब इतनी सारी बातें, आखिर सच क्या है? तो सच जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो हम सभी जानते हैं उनका पहले नाम मणिकर्णिका था। इसके बाद में उनका विवाह होता है झांसी के महाराजा गंगाधर राव नवलकर के साथ। अब जो मणिकर्णिका थी वो बन चुकी थी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई का अगर हम दौर देखें तो वो एक ऐसा जमाना था जब रानियां महलों से बाहर नहीं निकलती थी। अगर दरबार में भी आती थी तो पर्दे में रहकर आती थी। अब ऐसे जमाने में जहां महिलाएं घर से बाहर तक नहीं निकलती है, वहां रानी लक्ष्मीबाई ने समाज के सभी बंधनों को तोड़ा। वो युद्ध में भी गई। इसके अलावा गंगाधर राव नेवलकर की जब मृत्यु हुई उसके बाद में उन्होंने दरबार को भी संभाला। उन्होंने पूरे झांसी की बागडोर अपने हाथों में ली। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में तो हम सभी ही जानते हैं। वो आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ती रही। अपने अंतिम दिनों में भी वो ग्वालियर में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की ही तैयारी कर रही थी, लेकिन ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने उनका साथ देने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उनके पास में जितने भी सैनिक थे उन्होंने उन्हीं के साथ अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया। अब रानी लक्ष्मीबाई को पहले से ही अंदेशा हो चुका था। जो उनकी मृत्यु की तारीख है उस दिन उन्हें पहले से ही यह अंदेशा था कि आज कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए उस दिन उन्होंने दामोदर राव को अपनी पीठ पर नहीं बांधा। इसके अलावा कहा जाता है उन्होंने सुबह सुबह गीता पाठ किया और उसके बाद में वो युद्ध भूमि में गई। अब यहाँ युद्ध भूमि में रानी लक्ष्मीबाई इस तरीके से लड़ रही थी मानो कि वो कोई साधारण इंसान ना हो, बल्कि कोई देवी हो या किसी देवी का अवतार हो। शायद हम सब में से कोई भी देखता रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए तो ऐसा ही कहता, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों की सेना में एक कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स नाम के व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को बहुत करीब से लड़ते हुए देखा। अब यहाँ पर एक जो आप मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गलत दिखाया जाता है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्हें भी किसी भी अंग्रेज ने कभी भी नहीं देखा था। रानी लक्ष्मीबाई भी जब भी दरबार में आती थी तो पर्दे में आती थी। इसके अलावा युद्ध भूमि में वो अपना फेस हमेशा कवर करके रखती थी। तो किसी भी अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई को कि रानी लक्ष्मीबाई कैसी दिखती है, उनका चेहरा कैसा दिखता है, कभी भी करीब से नहीं देखा था। तो यहाँ पर कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स लिखते हैं कि यहाँ पर एक महिला जिसने दांतों में घोड़े की रस्सी दबा रखी थी, दोनों हाथों में तलवारें ले रखी थी, वो दुश्मनों को दोनों तरफ से मार रही थी, बहुत ही बहादुरी से लड़ रही थी, अपने सैनिकों का उत्साह वर्धन कर रही थी। सभी सैनिक जो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे वो सभी को चिल्ला चिल्ला कर उनका उत्साह बढ़ा रही थी ताकि वो अच्छे से लड़ सके। इसके अलावा हेनरी सिल्वेस्टर जो कि अंग्रेजों की सेना में मौजूद थे, वो भी अपनी बुक रिकलेक्शन ऑफ द कैंपेन इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में लिखते हैं इस घटना के बारे में बहुत अच्छे से, कि एक महिला जो कि दोनों हाथों से बहुत ही बहादुरी से लड़ रही थी। उसी समय हमारे जो कैप्टन थे ह्यू रोज, वो वहां पर ऊंटों की सेना लेकर आते हैं और उनकी सेना को घेरने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर वो महिला जो कि सभी का उत्साह बढ़ा रही थी, वो वहां पर जोर से चिल्लाती है मेरे पीछे आओ, और यहां पर 15-20 घुड़सवार उनके पीछे हो लेते हैं। अब यहां पर कैप्टन रॉड्रिक भी जोर से चिल्लाते हैं दैट इज द क्वीन ऑफ झांसी, कैच हर। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि से इतनी तेजी से निकली कि किसी को भी कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। अब यहां रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि से थोड़ा दूर कोटा की सराई नामक एक स्थान है, वहां आकर रुकी। वहां पर एक बहुत ही बड़ा नाला था। रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा कि वो अपने घोड़े के साथ में इसे आसानी से पार कर लेंगी, लेकिन उनका घोड़ा वहीं पर अड़ गया और वो 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि किसी तरीके से घोड़ा छलांग मारकर इस नाले को पार कर ले, लेकिन उनका घोड़ा किसी भी तरीके से नहीं हिला। अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ये कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उनके सीने पे आकर कुछ लगा। यहाँ पर उनको तीर या फिर एक छोटा खंजर आकर लगता है, जो कि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई पीछे मुड़कर देखती है और यहाँ पर अंग्रेजों की विशाल सेना मौजूद थी।
अब जो रानी लक्ष्मीबाई है वो शुरू से लड़ना शुरू करती है। सभी जो उनके सैनिक थे वो भी बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे। अब रानी लक्ष्मीबाई हर तरफ से घिर चुकी थी। तभी अचानक से उनके एक कंधे पर गोली आकर लगती है और उनके एक हाथ से तलवार छूटकर गिर जाती है। लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मानती, बल्कि वो एक हाथ से लड़ना शुरू करती है। अब यहां पर वो इतनी बुरी तरीके से घिर चुकी थी कि अचानक से एक अंग्रेज ने पीछे से उनके सर पर वार किया। अब ये वार इतना ज्यादा तेज था कि रानी लक्ष्मीबाई का आधा सर और उनकी एक आंख कटकर लटक गई। अब रानी लक्ष्मीबाई का शरीर बहुत ही ज्यादा जवाब दे चुका था और रानी जोर से चिल्लाकर कहती है कि मेरा शरीर इन गोरों के हाथ में ना लगे। और इतना कहकर रानी धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। उनके जो सभी साथी होते हैं वो किसी तरीके से रानी को बचाकर पास ही के एक मंदिर में लेके जाते हैं। अब यहां पर रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बेहोशी की हालत में पहुंचती है। जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो उन्हें गंगा जल पिलाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को थोड़ा होश आता है। अब यहां पर रानी लक्ष्मीबाई जो कि एक बहुत ही बहादुर योद्धा थी, वो यहां पर एक योद्धा नहीं बल्कि एक मां बनकर सोचती है। उन्होंने अपने हाथों में सोने के कड़े पहने थे, वो उन्हें उतारती है। इसके अलावा एक सोने का हार पहना था, वो उसे उतारने की कोशिश करती है लेकिन उतार नहीं पाती। उनका शरीर उनका साथ नहीं देता। जो वहां पे पुजारी होते हैं वो उनका हार उतार कर उनके साथियों को देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई यहां पर कहती है दामोदर राव को यहां से ले जाओ, जाओ जल्दी दौड़ो, दामोदर राव को ले जाओ। उनके साथी दामोदर राव को ले जाते हैं। यहां पर रानी लक्ष्मीबाई फिर से कहते हैं मेरा शरीर इन गोरों के हाथ में ना लगे, और वो थोड़ा बेहोशी की हालत में चली जाती है। यहां उनके साथी जो कि निरंतर लड़ रहे थे, अंग्रेज भी यहां मंदिर तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन अंग्रेज मंदिर के अंदर नहीं आ पा रहे थे। उनके साथी इतना बहादुरी से लड़ते हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई की जो आखिरी इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे, उसे पूरा करने के लिए वहां पर जितनी भी मौजूद लकड़ियां उन्हें मिलती है, सभी एक छोटी सी चिता बनाते हैं। कुछ का मानना यह भी है कि यहां पर रानी लक्ष्मीबाई इस टाइम तक जिंदा थी, और इसीलिए आपने कंगना रनौत की मूवी देखी होगी मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी, उसमें रानी लक्ष्मीबाई को जलकर वीरगति को प्राप्त होते हुए दिखाया गया है। वो इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो दाह संस्कार किया गया जल्दी में, वो उनकी मर्जी से हुआ था और उस टाइम तक भी वो जिंदा थी। बाहर रानी लक्ष्मीबाई के सभी साथी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। सभी को मारने के बाद जब अंग्रेज सेना अंदर घुसती है, कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स भी अंदर आते हैं, तो वहां पर एक जलती हुई चिता देखते हैं। सभी की वहां पर लाशें बिखरी हुई पड़ी थी, और उसके बाद में वो चिता के पास जाके देखते हैं, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई का शरीर ऑलमोस्ट जल चुका था। और वो यहां पर इस पूरे मंजर को देखकर अच्छे से समझ गए कि ये जो चिता जल रही है यही रानी लक्ष्मीबाई है, और आज रानी लक्ष्मीबाई हम सभी के हाथों में नहीं लगी। तो इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, जिसके बारे में आज किसी भी हिस्ट्री की बुक में हमें नहीं पढ़ाया जाता, कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता। इसके अलावा सीरियल्स और मूवीज में तो कुछ भी दिखाया जाता है, उन पर कृपया करके बिलीव ना करें। अगर आपको मेरी ऐसी ही और वीडियोस देखनी हो, इसके अलावा महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी वो भी एक रहस्य है, उनकी भी अलग अलग धारणाएं हैं। तो अगर आप महाराणा प्रताप की मृत्यु का असली कारण जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा, पूरी वीडियो जाके देख सकते हैं, आप अच्छे से सारी स्टोरी समझ जाएंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु का कारण तो आप सभी अब जान चुके हैं। इसके अलावा आपकी अगर और कोई अलग राय हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी की।